सकलैन मुश्ताक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम तैयार हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। और ये एक हमने वर्चुअल फील्ड भी सेट की है आज आपके लिए, और वो इसलिए की है क्योंकि कल जो है वो मुकाबला है डेविड मिलर वर्सेस द रेस्ट। सो हमने कोशिश ये करनी है आज सकलैन के साथ मिलकर कि डेविड मिलर का रास्ता कैसे रोक सकती है ऑपोजिशन, और कहाँ पे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और कहाँ पे उनसे बचा जा सकता है। तो फील्ड के थ्रू कुछ बताने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हारिस रऊफ की। देखिए हारिस रऊफ जो हैं वो हमारे एक सितारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आज की जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसको स्क्रूटनाइज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सकलैन। वो इसलिए कि एक तो टॉल उनकी हाइट नहीं है, और इन पिचेस के ऊपर और मार पड़ती है क्योंकि आपका गेंद स्किड करता है, वो बाउंस नहीं करता जैसे कि आपके लेफ्ट आर्म शाइन का करता है। कर ये रहे हैं मेरे ख्याल से कि एक तो जोर लगाते हैं जो कि बड़ी अच्छी बात है, मगर जिस मौके पे आके वो बॉलिंग करते हैं यानी कि पावर प्ले के बाद वो सबसे क्रिटिकल होता है। हम बात कर रहे थे मार्क वुड इंग्लैंड के करते हैं, इसी तरह से उमरान मलिक इंडिया के, वो भी तेज़ बॉलर हैं 150 किलोमीटर पे, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि आपको एक तरह से झटका दिया जाए पेस के थ्रू। मगर अगर आपका बाउंसर जो है वो ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पे बैठेगा तो फिर रॉय जो है उसको छक्का लगाएंगे। करना क्या है इनको कि थोड़ी सी वेरिएशंस के ऊपर जाना है सकलैन, और ये जो हाफ ट्रैकर कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो बाउंसर भी नहीं है तो वो एक सिटिंग डक हो जाता है। तो या तो आप स्लोअर बॉल के थ्रू करें या गेंद को आगे रखें। यॉर्कर बहुत कम ट्राई करते हैं, आप भी ये महसूस करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। अगर बाउंसर करना है वेल डायरेक्टेड, पूरा इसके मुंह के ऊपर आना चाहिए। यॉर्कर भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप यॉर्कर और बाउंसर के बीच में तो स्लो वन आपका जो है ना वो लीथल हो जाता है। तो जो हाफ ट्रैकर रमीज भाई ने बात कही है वो यहाँ पे तो जो है वो तो बिल्कुल ही पनिशमेंट है। बिल्कुल। और फिर ये कि आप चेंज कर सकते हैं फील्ड, क्योंकि जब आपने स्लोअर वन करना है तो अपने थर्ड मैन और फाइन लेग ऊपर रख सकते हैं सर्कल में, क्योंकि वो रैम शॉट भी अगर कोई करता है उसमें पेस नहीं होती है। और फिर जो एक तरह से इन पिचेस के ऊपर टाइमिंग ऑफ करवा सकते हैं आप बैटर्स की। अच्छा जी, अब चलते हैं डेविड मिलर की तरफ। सो डेविड मिलर ने पिछले जो इनिंग्स खेली है 76% जो रन है। अच्छा, ये आपका बॉलिंग एंड है, डेविड मिलर यहां से बैटिंग कर रहे हैं, और पिछले मैच में उन्होंने इस एरिया में जो कि डीप कवर है, ये आप समझ लें लॉन्ग ऑफ है, और ये डीप पॉइंट, इसके ऊपर उन्होंने सख्त हमला किया था। सो अब दो तरह से सकलैन इनको देखा जा सकता है, या तो इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर और आप कवर दें, जी बिल्कुल ठीक है जी, उसको और स्ट्रेंथन करें, प्रोटेक्ट करें। हाँ, प्रोटेक्ट करें, और उनको विड्थ नहीं देनी क्योंकि वो फ्रंट लेग जो है ना वो क्लियर करके मारते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ब्लॉक करने के लिए फिर आप उनको मिडिल और लेग में बॉल करें। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, 100%। जो स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ तो उसको ब्लॉक किया जाता है, और अगर उसको ब्लॉक नहीं करना, फर्ज की अगर आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे, ये इनका डीप कवर, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, लॉन्ग ऑफ पे सीधा छक्का मारते हैं, डीप पॉइंट पे अच्छा खेलते हैं। इस एरिया को कवर कर देंगे तो एटलीस्ट आप उसके दिमाग में चले जाएंगे। तो क्या यॉर्कर करेंगे या स्लोअर बॉल क्या करेंगे? इसको यॉर्कर भी किए जा सकते हैं, गेंद अंदर आए, विर्थ नहीं देनी इसको, क्योंकि अगर आप विर्थ देंगे तो इसका हाथ खुलेगा और वो इस एरिया में चले जाएंगे। ज्यादातर अर्ली ऑन जो है इसको अंदर आता हुआ गेंद जो है ना इसके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। आप इसको बॉडी में रखेंगे, बॉडी में, और फिर इसके बाद आप जो है फील्ड जो है वो फिर ये जो है फील्डर ये डीप मिड विकेट हो गया, सो आप प्रॉब्ली एक स्क्वायर लेग पे रख लेंगे जी, और फिर एक आप इसको पीछे ले जाएंगे, इसको पीछे ले लॉन्ग ऑन रख लेंगे, और फिर आप इनको बॉडी में करेंगे। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली की बहुत ही आला फॉर्म लगी हुई थी, वो इनको राउंड द विकेट गेंद बाहर निकालते थे उस एंगल के साथ, बनाना स्विंग, हाँ, जो हल्की सी बीच में से बाहर, मगर वो 50 ओवर्स थी तो इसलिए गेंद रिवर्स हो रहा था। 20 ओवर की क्रिकेट में गेंद रिवर्स नहीं होता है। मसला यही है कि अगर जहाँ पे रिवर्स स्विंग मिलेगा तो वहाँ पे बनाना स्विंग जो है विकेटों के बीच में से वो बड़ा लीथल हो जाता है। वैसे भी बनानास महंगे हो गए आजकल, बहुत ज्यादा। इनको बाउंसर के साथ क्या ख्याल है? सरप्राइजिंग बाउंसर तो देना ही पड़ेगा, बट जब बाउंसर कर रहे होंगे तो ये वाला फील्डर थोड़ा पीछे आ जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ सकलैन की अटैक ना किया ना तो आप गए। ये मत सोचें कि आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मिलर को आउट कर लेंगे। सो आपको जितने और अटैकिंग ऑप्शंस क्या, बाउंसर है आपका, यॉर्कर है आपका, और फिर यही बात है तो आप करेंगे बीच में, आपको चेंज ऑफ पेस तो करना ही पड़ेगा, मगर बाउंसर भी वेल डायरेक्टेड, ये नहीं कि बाहर की तरफ किया जाए या इस तरफ बाहर को चला जाए, बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर वेल डायरेक्टेड बाउंसर। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि स्पिन को भी बहुत बेहतर खेलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्पिनर को भी पिछले मैच में इन्होंने छक्के लगाए थे। सो
काफी हो गया। आई थिंक बहुत ज्यादा है, बहुत है। वी डोंट वांट टू गिव टू मच। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा बाय द वे ये है 6 ओवर्स के बाद की फील्ड जो बता रहे हैं हम आपको, यानी कि पावर प्ले के बाद जिसमें आप 4 फील्डर्स अंदर रखते हैं और 5 फील्डर्स बाहर। और ये 4 फील्डर 1 2 3 4 ये और 5 वो बाहर। 5 बाहर। आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि पावर प्ले में ज्यादा विकेटें ना लो, कि कहीं वो पावर प्ले में बैटिंग करने ना आ जाए। वही बात है। नंबर 5 पे आते मैंने कहा ना कई बैट्समैन होते हैं जो उनको आने नहीं चाहिए, फंसा के रखो जो कि स्लोअर वाला है। अगला प्रोग्राम पावर प्ले के अंदर कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर प्ले के अंदर डेविड मिलर को कैसे किया जा सकता है। ये पावर प्ले के बाहर बाद वाली है गेम। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन, थैंक यू सो मच। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।